बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बाबा के साथ गश्त पे निकला हुआ था गाड़ी में, और मेरी उम्र मैंने बताया ना 38 साल 37 साल 36 साल थी। मुझे पता कौन नहीं था वो 65 साल के। उनका ज़र्फ था कि वो हम जैसों को बर्दाश्त करते थे। ऐसा ही होता है। तो आप किसी जगह गए वो ऐसे ही चले जाते थे, और बड़े फ्रॉड उनके होते थे, छड़ी पकड़ी हुई है, और मुझे कहते थे तुमने चुप कर रहना ना। तो आगे एक पीर साहब थे, उनके बड़ी महफिल जमी हुई, और वो अच्छे बाबा थे। वो हारमोनियम पे कुछ खुद भी हारमोनियम बजाते थे, और कोई अपनी शायरी सुना रहे, और उनके मुरीद सारे वो वाह वाह और वो सब हो रहा। अब वो थोड़ी देर को कहें कि किसी को कहें कि जाओ फालूदा लेके आओ ना, वो जेब में हाथ डालें, ऊपर पॉकेट वैसे उसमें से नया 1000 का नोट निकले, वो दे दें। अच्छा कुछ 6-7 बार उन्होंने किया। कभी कहें जाओ सिगरेट लेके आओ, तो वो सिगरेट मंगाएं, तो वो भी 1000 का नोट नया निकालें। अब मैं तो डॉक्टर एक 30 में कि क्या मतलब, ये शायद इनकी जेब में इतने पैसे हैं लेकिन पॉकेट तो बिल्कुल साथ लगी हुई है, ये क्या है। बाबा जी चुप करके बैठे, उनसे बातें कर रहे थे। वो बाबा जी को खैर बड़ी रिस्पेक्ट भी दे रहे थे, और बाबा जी उनको भी बड़ी उनकी शायरी और वो सारा उनकी तारीफ़ कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो मार्फत की ज़ुबान थी, तो मैं कहूँगी अच्छा। लेकिन वो अपनी मौज के, वो भी अपनी मौज के बंदे थे। अब वो दरमियान में एक बंदा आया, उसने उन्हें रोते हुए कोई कहानी सुनाई कि मेरी बेटी की शादी है, कि पता नहीं क्या है। उन्होंने फिर जेब में हाथ डाला, वो इतने सारे हज़ार के नोट, फिर उसको पकड़ा दिए। अब तब मुझे समझ आई, मैंने कहा ये कोई करामत वगैरह है, ये काफ़ी इनका कोई और सिस्टम है, ये तो जेब से पैसे निकलते आ रहे हैं। अब बाबा हमारे, हमें कभी कभार कोई बात होती थी ना, तो वो कहते होते थे हमें कि काका बाबा इश्क में करामत दिखाना हराम है, बल्कि करामत होने की ख्वाहिश होना भी हराम है। हम करीम से जुड़े होते हैं, उसका करम मांग रहे होते हैं, तो करामत पाँव की धूल का नाम होता है। अब ये फिक्रे तो मैंने उनके मुंह से कई बार सुने, अपने बाबा से सुने हुए थे। उस वक्त तो मेरे ज़हन में बात नहीं आई। वो बाबा जी, उनका जो सिलसिला था चिश्ती सिलसिला था, और शरीयत का वो बड़ा रख रखाव, उनके मुरीदैन ऊपर नीचे बैठे हुए और सारा। अब मुझे समझ आता है कि उन्होंने थोड़ा सा मुझे ऐसे करके देखा भी, जब मैं अपने बाबा के साथ ही बैठ गया एक ही लेवल पे, वो जगह बाबा जी ने कहा बैठ जा, तो उन्होंने ऐसे करके देखा, तो बाबा जी आगे सुने कहते हैं इश्क होता ही गुस्ताख है। तो अब वो उन्होंने खैर चुप कर लिया कि भाई इसको वारा खाता है तो जो भी है, लेकिन मुझे उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। थोड़ी देर पर ऐसे देखे, वो मुझे ये तो समझ आ गई कि नहीं मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब मेरे बाबा ने कहा इधर बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया, उनके साथ में बैठा हुआ था। वो खैर गुफ्तगू चलती रही, उसमें वो पैसे भी वो दे ही जाएँ, कुछ मंगवाएं तो फिर वो नए नोट निकालें। खैर बाबा जी ने जो उनसे थोड़ी बहुत बात की, और उन्हें कहते हैं ये पागल डॉक्टर है, ये डॉक्टर पागल है। वो कहते हैं डॉक्टर भी है और पागल भी है? कहते हैं हाँ ये पागल डॉक्टर है, ये मरीज़ों को सूरह रहमान सुनाता है तो वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं, तो ये मेरी जान खाता रहता है कि कैसे होते हैं। वो कहते हैं आप ही इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये कैसे कहे। जाहिरी बात है कि मैंने तो, बाबा जी खुद ही तो कोई लगे हुए थे। अब हमें पता होता था कि बोलना नहीं है, अकेले में मैं पकड़ लेता था, बाबा जी आप वो ड्रामे करी जा रहे थे, मैंने कब तक आपको कैसे होता है वैसे होता है, लेकिन वहाँ वो चुप रहना होता था। कहते बस क्या करूँ, ये मेरे कल के बच्चों पे ड्यूटी लग गई है ना। तो वो आगे से थोड़ा सा नाराज़गी शराजगी शो कर रहे, जो भी उनका एक अपना मतलब, उनका जैसे मुंह का जायका ख़राब था मेरी वजह से। तो थोड़ी देर बाद बाबा कहते हैं कि अच्छा हमें इजाज़त दें, ये वो फलां। निकल आए, गाड़ी में बैठे तो वो ये बात शुरू हो गई। मुझे कहते हैं कि कैसी लगी है महफिल। वो असल में तजर्बे करा रहे होते थे हमें सारा। मैं कहा बाबा जी उनकी जेब में से इतने नोट कैसे निकली यार दे। कहते काका बाबा करामत दिखाना बड़ी बात नहीं होती, करामत छुपाना बड़ी बात होती है इश्क में। तो वो उनका सिस्टम है, वो उनका सिस्टम है, वो ठीक है, तुम्हारा इसमें कोई नहीं। मैंने कहा जी वो तो चुप कर गया, मैं वहाँ पे मैं चुप कर गया कि अच्छा नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन ये क्या सिस्टम है भाई, बड़ी बात है। ATM मशीन जेब में लगी हुई है और वो निकाली जा रहे।
तो अचानक वो गाड़ी झटके मार, कल्टस गाड़ी मेरे पास होती थी, वो CNG पे भी चलती थी, पेट्रोल पे। तो मैंने एकदम देखा तो फ्यूल सारा ख़त्म, साथ ही CNG पेट्रोल पंप था, मैंने वहाँ गाड़ी रोक ली। उस ज़माने में 200 रुपये में टैंकी फेल हो जाती थी CNG की। CNG फेल हो गई, मैं पर्स निकाला तो मेरे हालात ऐसे ही थे, था मैं डॉक्टर, लेकिन वो मैं घर से निकलते हुए ये भी नहीं देखता था पर्स में पैसे पूरे हैं नहीं है, कितने हैं, या बीच में से कोई कम, मैंने नहीं देखे वैसे, पैसा ही 1 रुपया भी नहीं उसमें। मैं जल्दी जल्दी देख रहा हूँ किसी कोने खुदरे में कुछ भी नहीं, ऊपर से पेट्रोल पंप वाला खड़ा है, CNG वाला। तो बाबा जी बैठे हुए हैं छड़ी पकड़ के बड़े, मैं कहा बाबा जी, अरे हाँ, मैं कहा बाबा जी पैसे हैं, ये तो मेरे तो पर्स में पैसे ही नहीं है, तो 200 रुपया देना है। कहते वाह भाई, बाबा सारे ज़माने को थुक लगाता है, तू बाबे को थुक लगाई जा रहा है। अच्छा, अब बाबा जी ने भी इधर उधर से कोई हाथ मार के एक पर्स निकाला और बाबा जी का भी ये आदत थी, इसी तरह जो मेरी ये आदत थी, तो मैंने देखा बाबा ने भी उसी तरह किया मेरे साथ, बाबा ने पर्स मुझे पकड़ा दिया। अब मैंने बड़े शौक से बाबा जी का पर्स खोला और अंदर एक गिनती का 100 का नोट, बाकी पर्स खाली। अब उसको 200 रुपया देना था। मैं बाबा जी को देखी जा रहा हूँ, कहते तेरी किस्मत, मैंने तो पूरा खीसा पकड़ा दिया। इस तरह करते हैं, अब इनके बर्तन शर्तन धोते हैं, ठीक है। गाड़ी हमारी खड़ी है, वो कह रहा है सर या गाड़ी आगे कर लें या पीछे कर लें, वो गाड़ियाँ लाइन लग गई है। वो खैर वो 100 रुपया उसको पकड़ाया, गाड़ी मैंने साइड पर लगाई। अचानक मैंने देखा ATM मशीन थी वहाँ से। और बाबा जी बिलात अलग, बाबा जी को कोई टेंशन नहीं, बाबा जी बैठे हैं अब गाड़ी में कि पता नहीं पैसे देता फिर जो भी है। मैंने फटाफट गाड़ी लगा के ना साइड पे मैं भागा गया और ATM से, शुक्र है वो कार्ड था बीच में, वो मैं पैसे निकाले, आके उसको 100 रुपया दिया, गाड़ी में बैठा। बाबा जी कहते कहाँ से मांग के लाया है? तो अब बाबा जी सूरह रहमान का बताते थे, तो उसमें मैंने कहा कि और तुम अंग्रेज की किस किस नेमत को ठुकराओगे। लाहौल वाला था। मैं कहा बाबा जी ATM मशीन नजर आ गई थी ना, देखें गोरे कितने जबरदस्त हैं, सड़क पे पैसे दे देते हैं। कहते हैं हाँ उनकी क्या बात है, हजरत गोरा रहमतुल्लाह की क्या बात है। अब मैं कहा बाबा उनकी करामत देखिए, ठीक है, आपका बाबा बस अपनी जेब से 1000 निकालता है, ठीक है। और आप उस वक्त मुझे वो कहानी सुना रहे थे कि मखदूम जानिया जहाँ गश्त ने दुनिया का 19 बार चक्कर किया, उन्हें जानिया जहाँ गश्त कहते हैं, और हज करने गए। मैंने कहा आपके बाबा वो अकेले ही चक्कर लगाते रहते थे, अंग्रेज़ का बाबा वो जहाज़ बनाता है, 1000 बंदा बीच में बैठाता, कहता है उम्रा करके आए। मैं तो बाबा जी उनके बाबा की क्या बात है? भाई कहते बिल्कुल बिल्कुल हज़रत गोरा रहमतुल्लाह की क्या बात है। तो मैं कहा बाबा जी हमारे बाबे अकेले ही फिरते रहते हैं, जेब में से नोट भी कहते यार तो उसकी जेब के पीछे ही पड़ गया है। मैंने तुझे कहा है कि इश्क में करामत दिखाना नहीं छुपाना बड़ी बात है। मैं इस हद तक बदतमीज़ और नाहंजार था, मैं गाड़ी रोक ली, मुझे अभी तक याद है अल्फला से। मैं कहा बाबा जी मेरी बात सुने, 2 साल हो गए मुझे बात सुनते हुए, ठीक है, पहले करामत दें तो सही, फिर मैं छुपाऊंगा ना, फिर मुझे बताइएगा। बाबा जी गाड़ी से उतर कर जूं हंसना शुरू हुए। बाबा जी भी हंसी जाए, मैं अब लोग पास से गुजरने वाले माल रोड में देखे, दूरे हो गए ना, छड़ी पकड़ी हुई है बाबा जी, तू निकल रही है, रोके मुझे कहते तू पागल है। बाबा जी मैं सीरियस, मैं कह नहीं, बड़ी मेरे कान पक गए हैं कि करामत दिखाना बड़ी बात नहीं, करामत छुपाना बड़ी बात है। मैं कहा पहले करामत दें मुझे, फिर मैं छुपाऊंगा, नहीं छुपाऊंगा तो पकड़ लीजिएगा, ठीक है। करामत शरामत है नहीं ना आपके पास ना मेरे पास, 100 रुपया बीच में से निकले आपके। मैं कहा जी उस दिन से मैं तो उस वक्त से डिप्रेस ही बड़ा फील कर रहा हूँ। शुक्र है मैं उनके मुरीदों के सामने आपसे पैसे नहीं मांग ले, उनके बाबा जी के 1000 निकल रहे, हमारे इधर 100 नहीं निकल रहा। बाबा जी हंसी जाए भाई, याद है वो इस साइड पे क्रोनोज वाले हैं, घड़ियों की दुकान है, माल वहाँ गाड़ी हमने खड़ी की हुई फिरोज सन्स के ऑपोजिट, हंसी जा रहे हैं हम दोनों पागलों की तरह, वो लोग देखेंगे दोनों को क्या हुआ। कल मुझे वो याद आ गई बात, मैं हंसी जाऊँ अकेला ही बैठा हुआ, ना तमीज़ ना तरीका, पता ही कुछ नहीं था। उनका ज़र्फ था, ठीक है, ज़र्फ जिसका ज़र्फ होता है उसका तसर्रुफ होता है, जिसको वो जितना ज़र्फ देता है उतना तसर्रुफ देता है। خلق الإنسان